हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम नेहा और माय चैनल इज़ टेक स्टडीज़। और अगर आपको मेरा चैनल का जो भी लेक्चर है जो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया है, अगर आपको वो क्लियर होते हैं, अगर आपको वो समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए। चलिए, आज हम कुछ और कंटेनर टैग्स के बारे में बात करेंगे। आपने मेरा अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखिए। उसमें मैंने कुछ कंटेनर टैग्स के बारे में बात की थी और वो कंटेनर टैग्स थे जो हमारे बेसिक HTML के स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं, जैसे HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग और बॉडी टैग। हमने उसमें उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में भी बात की थी। यहाँ मैं इस वीडियो में कुछ और आपको कंटेनर टैग्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है फिजिकल मार्कअप एलिमेंट्स। कुछ ऐसे टैग जो हमें बेसिकली अपने कंटेंट को, जो भी हम अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, उन कंटेंट्स को अगर हमें बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक्स में प्रेजेंट करना है तो हम इन तीनों टैग्स को हम फिजिकल मार्कअप टैग्स भी या फिजिकल मार्कअप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। हम ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें हमारा कंटेंट अलग से हाईलाइट करना होता है और हम ये हाईलाइट करने के लिए ये तीनों टैग्स को ही मोस्टली यूज़ करते हैं। तो ये तीनों टैग को मैं आपको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको जब एक एग्जांपल शो करूँगी, एक लाइव एग्जांपल शो करूँगी तो उसमें आपको दिखाऊंगी उसका कैसा रिजल्ट होगा और कैसा उसका आउटपुट होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टैग की, हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग मैंने आपको यहाँ पे शो किए हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6। यहाँ पे हमारे पास 6 टाइप्स की हेडिंग होती है। अगर आपने देखा होगा अपने बुक में भी या फिर कहीं भी कोई भी कंटेंट डिस्प्ले होता है और हेडिंग्स डिस्प्ले होती है तो हेडिंग के सब पार्ट्स भी होते हैं। H1 हेडिंग अगर आप यूज़ करते हो तो इट मीन्स आपकी हेडिंग का साइज़ सबसे बड़ा होगा। जैसे कि हम हेडिंग के नंबर हमारा इंक्रीज़ होता रहता है, ऐसे ही हमारे हेडिंग का साइज़ छोटा होता रहता है। और अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो हम हेडिंग के एट्रीब्यूट भी होते हैं हमारे, जैसे कि एक अलाइन एट्रीब्यूट होता है। अलाइन एट्रीब्यूट में हम क्या दे सकते हैं कि हमारा हेडिंग पेज के वेब पेज पर किस साइड में डिस्प्ले होना चाहिए, मीन्स एट द राइट साइड, एट द लेफ्ट साइड और एट द सेंटर। दैट एट्रीब्यूट वी कैन यूज़ टू अलाइन आवर हेडिंग ऑन द वेब पेज। चलिए, अब मैं बात करती हूँ कुछ और टैग की, जैसे कि यहाँ पर शो रहा है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग वो टैग होता है जब हमें अपने कंटेंट को पैराग्राफ में शो करना होता है। मीन्स अगर आपको कोई भी कंटेंट आप बना रहे हैं अपने वेब पेज पर और आपको उसमें पैराग्राफ शो करना है, इट मीन्स आपको 3 या 4 पैराग्राफ शो करना है, तो हम हर पैराग्राफ से पहले पी टैग को स्टार्ट करेंगे। मीन्स उसके ऑन टैग से स्टार्ट करेंगे, फिर हम अपना पैराग्राफ टाइप करेंगे, उसके बाद उस को पी टैग से क्लोज़ कर देंगे, जो कि हमारा ऑफ टैग होता है। इसके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमारा पैराग्राफ को भी हम अलाइन एट्रीब्यूट्स की हेल्प से अलाइन कर सकते हैं। हमारा पैराग्राफ राइट साइड से डिस्प्ले हो, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो, सेंटर या फिर जस्टिफाई। ये चारों आपने जो वैल्यूज़ हैं ये आपने शायद अपने वर्ड में या फिर एक्सेल में भी देखी होंगी कि अगर आपको कोई भी कंटेंट राइट में, लेफ़्ट में या फिर किसी भी साइड में अगर आपको डिस्प्ले करना होता है तो वो आप देखते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टैग की, टेक्स्ट एलिमेंट टैग। टेक्स्ट एलिमेंट टैग में सबसे पहला टैग आता है मेरा फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट टैग हम बेसिकली अपना जो भी पर्टिकुलर कंटेंट जो आपको वेब पेज पे डिस्प्ले करना है वो किस तरह का डिस्प्ले होना चाहिए, किस तरह से, मतलब उसमें हम उसके हमारे पास 3 एट्रीब्यूट हैं, जैसे कि फेस, कलर और साइज़। जो भी टेक्स्ट मैं डिस्प्ले कर रही हूँ उस टेक्स्ट का क्या साइज़ होना चाहिए, उसका क्या कलर होना चाहिए या उसका क्या फेस से मतलब है यहाँ पर उसका स्टाइल। जैसे आपने MS वर्ड में देखा होगा, वी आर हैविंग सो मेनी स्टाइल्स ऑफ अ फॉन्ट, कि मेरा जो स्टाइल है वो एल्जेब्रिया हो या फिर कैलिबरी हो या टाइम्स न्यू रोमन हो या बुकमैन ओल्ड स्टाइल हो, ये हमारे स्टाइल होते हैं। ऐसे ही हम HTML में हमारे पास कुछ स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं जिसको हम यूज़ करके अपने फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको अपने वेब पेज पर आपको जो पूरा कंटेंट है उसको एक साथ, सारे ही कंटेंट को, पूरे वेब पेज के जो टॉप से लेके बॉटम तक आपको पूरे कंटेंट को, फ़ॉन्ट के साइज़ को आपको चेंज करना है, तो हम इस टैग के साथ इसको स्टार्ट करेंगे और जब आपका वो कंटेंट का काम फिनिश हो जाएगा तो हम उसको फ़ॉन्ट टैग से क्लोज़ कर देंगे। ये उसके 3 एट्रीब्यूट हैं जो कि मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से अभी अपने लाइव एग्जांपल में शो करूँगी। नेक्स्ट आते हैं हम, एक और टैग है हमारे पास एड्रेस टैग। एड्रेस टैग हमारा होता है कि हम अपने वेब पेज पर या तो लास्ट में या फिर टॉप पर, अगर आपको अपना
शॉर्ट में किसी भी कॉन्टैक्ट के इन्फॉर्मेशन को, कि जो इस वेब पेज का ऑथर है उसकी इन्फॉर्मेशन को अगर हमें कॉर्नर में कहीं पे या फिर वेब पेज के टॉप में अगर आपको कहीं डिस्प्ले करना है तो हम इस एड्रेस टैग की हेल्प से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका क्या फ़ायदा है कि हमारा जो कंटेंट है वो छोटे साइज़ में ऑटोमेटिकली उसका प्री डिफाइंड साइज़ होगा और उसका जो भी कंटेंट डिस्प्ले होगा वो इटैलिक्स फॉर्म में ही होगा यूजली। तो ये थे हमारे कुछ टैग जो कि मैंने आपको इस वीडियो में शो करे हैं। अब मैं आपको अपने वीडियो में HTML टैग, ये जो भी टैग्स हमने आज डिस्कस करे हैं उनको हम कैसे यूज़ करके आपको मैं एक एग्जांपल शो करूँगी। चलिए हम स्टार्ट करेंगे पहले अपने बेसिक टैग से, HTML टैग जो कि आपको पता है। उसके बाद मैं लिखूँगी हेड टैग। हेड टैग के बाद मैं एक टाइटल दूँगी। मैं इसका टाइटल दे देती हूँ न्यू पेज। मैं टाइटल टैग को यहाँ पर क्लोज़ करूँगी। उसके बाद अपने हेड टैग को भी मैं यहाँ पर क्लोज़ करूँगी। उसके बाद मैं बॉडी टैग स्टार्ट करूँगी। बॉडी टैग आपको पता ही है, इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। एक बीजी कलर, एक बैकग्राउंड, एक टेक्स्ट और एक मार्जिन। मैं यहाँ पर इसका बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज़ कर लेती हूँ कि अपने वेब पेज के कलर को मुझे चेंज करना है। मैं अपने वेब पेज का कलर येलो कर लेती हूँ। चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले अपने फिज़िकल मार्कअप एलिमेंट्स के से स्टार्ट करेंगे हम। तो मैं यहाँ पर बी टैग आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। न्यू पेज, इसको मैं यहाँ पर क्लोज़ करूँगी। अगर आपको एक ही कंटेंट पर अपने सारे फिजिकल एलिमेंट्स अप्लाई करने हैं तो हम ऐसे इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इन वन लाइन ओनली। मैंने यहाँ पे तीनों फिजिकल मार्कअप एलिमेंट्स यूज़ कर लिए हैं, तीनों टैग्स एक साथ यूज़ कर लिए हैं। अब मैं इन टैग्स को यहाँ पर क्लोज़ करूँगी। हमेशा हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप टैग्स को जिस आप अगर बी टैग से अगर आपने इसको स्टार्ट किया है, बी फिर आई फिर आपने यू टैग लिखा है। बी मीन्स बोल्ड, आई मीन्स इटैलिक्स एंड यू मीन्स अंडरलाइन, विच आई हैव शोन यू प्रीवियसली। इन तीनों टैग को क्लोज करने का सीरीज़ कैसा होगा, उसका ऑपोजिट होगा। आपने जो टैग सबसे लास्ट में डिफाइन किया उस टैग को हमें सबसे पहले क्लोज करना होगा। ये इसका रूल होता है। हम सबसे पहले यहाँ पे यू टैग को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आई टैग को क्लोज करेंगे। अब मैं आपको पहले इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। हम अपने बॉडी टैग को यहाँ पर क्लोज करेंगे, उसके बाद हम अपने लास्ट में यहाँ पर HTML टैग को क्लोज करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें अपनी फ़ाइल को कैसे सेव करना है। मैं अपनी फ़ाइल को यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव करूँगी। मैं अपनी फ़ाइल का नाम रखूँगी न्यू पेज .html से मैं अपनी फ़ाइल को सेव करूँगी। सेव, न्यू पेज। यू कैन क्लियरली सी द रिज़ल्ट। न्यू पेज यहाँ पर लिखा है और ये न्यू पेज बोल्ड भी हो गया है, इसका कंटेंट अंडरलाइन भी हो गया है और ये इटैलिक्स फॉर्म में भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो वापस से हम अपने नोट पैड के पेज पर जाते हैं और अब मैंने और जो आपको टैग्स यूज़ करके बताए हैं उन टैग्स को भी मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर एक टैग लिखूँगी, हेडिंग टैग। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं हेडिंग H1 टैग दिखाऊंगी। H1 के लिए मैंने आपको एक और टैग इसका एट्रीब्यूट बताया था, अलाइन। तो मैं यहाँ पर अलाइन टैग लिखूँगी क्योंकि मुझे अपनी हेडिंग को सेंटर में शो करना है। तो मैं यहाँ पर सेंटर टैग वैल्यू लगा दूँगी। हेडिंग मुझे देनी है यहाँ पर लर्निंग HTML। इस टैग को मैं अब यहाँ पर क्लोज़ कर दूँगी क्योंकि हेडिंग टैग का काम मेरा अब ओवर हो चुका है। इसको मैं सेव करके फ़ाइल को मैं दोबारा से इसको चेक करूँ कि मेरा रिज़ल्ट कैसा होगा, तो मुझे यहाँ रिफ़्रेश करना होगा। यहाँ पर हमारा जो भी हेडिंग है वो H1 हेडिंग का साइज़ इतना बड़ा होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम और हेडिंग्स को चेक करेंगे तो उनका साइज़ इनसे एक एक पॉइंट कम होता जाएगा। ये सेंटर में इसलिए है क्योंकि मैंने वहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट इसके लिए यूज़ किया है। चलिए अब हम वापस आते हैं अपने नेक्स्ट टैग पर जो कि मैंने बताया था आपको, पी टैग, पैराग्राफ टैग। यहाँ पर मैं कोई भी पैराग्राफ लिखूँगी, माई नेम इज़ नेहा।
मैंने ये टाइप किया, मेरा पैराग्राफ मैं यहाँ पर क्लोज़ कर दूँगी। अच्छा, मैंने पैराग्राफ के लिए एक और एट्रीब्यूट अप्लाई किया था, अलाइन। उसका एक एट्रीब्यूट था अलाइन। मैं इसको दे देती हूँ राइट, कि मेरा पैराग्राफ पेज के राइट साइड से डिस्प्ले होना चाहिए। इसको मैं सेव करती हूँ, फिर से मैं इसका आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, माय नेम इज़ नेहा आपको राइट साइड से डिस्प्ले हो रहा है। चलिए हम वापस आते हैं। अब मैं आपको दूसरा टैग अपना बताऊंगी, जो हमने एक और टैग इसमें पढ़ा था, फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट टैग के लिए मैं एक और सेंटेंस यहाँ पर लिखूँगी। मैं अपने फ़ॉन्ट टैग को इसी माय नेम इज़ नेहा के लिए ही अप्लाई कर दूँगी। इसको मैं यहाँ लिख दूँगी फ़ॉन्ट, उसका मैं आपको फेस, सबसे पहले हम फेस बताएंगे। मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एरियल। उसका मुझे साइज़ बताना है, मैं उसका साइज़ चेंज कर दूँगी। साइज़ हम पिक्सल में देते हैं, मैं 7 दे देती हूँ। और उसका कलर बताना है मुझे, कलर मैं उसका रेड दे देती हूँ। मैं फ़ॉन्ट टैग को यहाँ पर क्लोज़ कर दूँगी। मैं अपनी कोडिंग को यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। अब मुझे पी टैग से पहले अपने फ़ॉन्ट टैग को क्लोज़ करना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था हम अपने टैग को ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लोज़ करना शुरू करते हैं, कि जो टैग आपने पहले लिखा है उसको हम सबसे लास्ट में क्लोज़ करेंगे, जो उसके बाद टैग लिखा है उस टैग को हम पहले क्लोज़ करेंगे। जैसे कि फ़ॉन्ट टैग मैंने लिखा था लास्ट में, तो पहले फ़ॉन्ट टैग को क्लोज़ किया, उसके बाद उसके पैराग्राफ टैग को क्लोज़ किया इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सी द कोडिंग है, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ कोडिंग। मैं अपनी कोडिंग का साइज़ थोड़ा छोटा कर देती हूँ, जिससे कि आपको ये और क्लियरली पूरा कोड एक साथ ही आपको विजिबल हो जाए। मैं इसका साइज़ 18 कर देती हूँ, जिससे कि आपको पूरा कोड एक साथ डिस्प्ले हो जाए। अभी भी थोड़ा सा नहीं डिस्प्ले हो रहा है। चलिए अब मैं आपको इसका सेव करके इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। देखिए, मैंने अपने साइज़ आपका चेंज किया था, फ़ॉन्ट का फेस चेंज किया था, उसका कलर चेंज किया था, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, माय नेम इज़ नेहा। चलिए, तो अब मैं बात करती हूँ, मेरा एक और टैग जो बचा है एड्रेस टैग। मैं यहाँ लिख देती हूँ एड्रेस। इसको मैं ऐसे ही लिखेंगे एड्रेस। मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूँगी अपना इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर मैं टाइप करूँगी ईमेल, @gmail.com। इसको मैं, इस टैग को, ये कंटेनर टैग है इसलिए इसको मुझे क्लोज़ करना होगा, RESS एड्रेस। इसको मैं अब आपको सेव करके इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कैसा आपको डिस्प्ले होगा। ये देखिए, ये अपने अपने अकॉर्डिंग इसका फ़ॉन्ट साइज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसका एक ये इटैलिक फॉर्म में डिस्प्ले होता है। ये पेज के सबसे लास्ट में या सबसे टॉप पर आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन में चाहते हैं तो हमारे पास एक टैग होता है BR टैग। BR टैग मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये जो BR टैग होता है हमारा, ये लाइन ब्रेक के लिए होता है। मीन्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस वहाँ पर एक ही लाइन में डिस्प्ले होता है। अगर आप चाहते हैं ये ईमेल यहाँ पर नीचे डिस्प्ले होना चाहिए, तो मैं इस वाले कंटेंट के बाद BR टैग अगर अप्लाई कर दूँगी तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। मीन्स ये लाइन यहाँ पर ओवर होके इससे जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो नेक्स्ट लाइन में ही डिस्प्ले होगा। मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ एंड यू विल सी द रिजल्ट लाइक दिस। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल। और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, हम कुछ और टेक्स्ट के बारे में उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।